तो चलिए राजनीति की खबरों में अब बात करते हैं बीजेपी के CCC फॉर्मूले की। वो फॉर्मूला जिसके सहारे बीजेपी इसी साल होने जा रहे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। क्या है ये CCC फॉर्मूला और कैसे इसके सहारे बीजेपी चुनावी मैदान को पार करने में लगी हुई है, इस रिपोर्ट में जानिए। बीजेपी दिख रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी सूरत में किसी भी तरह का सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी का फोकस विपक्ष शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों पर है, जहां उसे इन राज्यों की सरकारों की लोक लुभावन नीतियों से तगड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में बीजेपी CCC फॉर्मूले के सहारे इन राज्यों की चुनावी जंग में कूदने जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का घमासान। CCC फॉर्मूला बीजेपी की राह करेगा आसान। ये CCC फॉर्मूला है क्या, अब वो समझ लीजिए। CCC यानी करप्शन, क्रेडिबिलिटी और कल्चरल नेशनलिज्म। इसी फॉर्मूले को बीजेपी विपक्ष शासित राज्यों के चुनाव में अपनाने जा रही है। इसके जरिए पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीकों को नए सिरे से उभारेगी। इसके तहत क्षेत्र के तमाम लोकप्रिय हस्तियों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। पार्टी विपक्ष के नेताओं के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के काम सामने रखकर खुद को क्रेडिबल और विपक्ष को करप्ट साबित करेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तीनों जगह परिवारवाद और करप्शन को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। साथ ही हिंदुत्व को मुख्य एजेंडा बनाते हुए चुनावी जंग लड़ी जाएगी। एक तरफ जो है वो सियासी हिंदुत्व है और दूसरी तरफ संस्कार वाला हिंदुत्व है। सियासी हिंदुत्व वाले क्या करते हैं कि रूम में टोपी और वोट पे तिलक, और जो संस्कारी हिंदुत्व है वो तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर विश्वास करता है, सबके साथ सबके विकास पर विश्वास करता है। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी दक्षिण में तेलंगाना के रास्ते अपने मिशन साउथ को पूरा करना चाहती है। यही वजह है कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार के लोक लुभावन कार्यों को करप्शन और क्रेडिबिलिटी के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में यहां से बीआरएस ने 88 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 19 और बीजेपी को महज 1 सीट मिली थी। अब बीजेपी CCC फॉर्मूले के जरिए केसीआर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। निश्चित रूप से ये तीनों ऐसी चीजें हैं, चाहे वो क्रेडिबिलिटी की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, जो भाजपा का कोर स्ट्रेंथ रहा है, उस पर प्रधानमंत्री भी लगातार बोलते रहे। ये चुनौती निश्चित रूप से है, लेकिन भाजपा की ताकत भी यही बहुत बड़ी है कि इसी को लेकर के वो मैंडेट में जाती है और पब्लिक का मैंडेट लेकर के आ रही है। लगातार कई स्टेट में भी और 2 लोकसभा चुनाव में भी हम देख चुके हैं, और यही वो नैरेटिव है जिसको लेकर के विपक्ष के पास भी इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि मोदी को इस पर कैसे घेरा जाए। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को भरोसा है कि शिवराज सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उसे चुनाव में फायदा दिलाएंगी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 2018 में 15 सीटें जीती और कांग्रेस ने 68 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। जबकि राजस्थान की 200 सीटों में से बीजेपी को 2018 में 72 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और अपनी लोक लुभावन योजनाओं के दम पर ये चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। लिहाजा बीजेपी CCC फॉर्मूले और पीएम मोदी के कामकाज के दम पर यहां सत्ता वापसी का दम भर रही है।